Yes, good morning class 8th students. So, class 8 देखिए बेटा, आप जो पढ़ रहे थे क्लियर, मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवा रहा था। क्लियर, एक्सरसाइज 1.2 क्लियर। एंड एक्सरसाइज 1.2 में अपन कर क्या रहे थे? एक्सरसाइज 1.2 में अपन क्या निकाल रहे थे कि मैंने आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे वो थे कि पुट द रेशनल नंबर इन अ नंबर लाइन। पहला तो था वो था पुट रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। ठीक, इसके बाद में सेकंड जो था वो था, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आता है लेस देन या फिर ग्रेटर देन। क्लियर, कि जैसे अपन से पूछ लिया 2 से कम 5 रेशनल नंबर निकालिए, 2 से ज्यादा 5 रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है, एक तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने पास में आते हैं कि प्लॉट द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी कोई दो रेशनल नंबर दे दिए हैं, उनके बीच में आपको कोई भी 5 पूछेगा रेशनल नंबर, या कोई भी 2 या कोई भी 10, इस तरीके से रेशनल नंबर आपसे पूछता है। ठीक है बेटा, तो आपको करना किस तरीके से है देखो। देखिए बेटा, अपन किस तरीके से करते हैं अपने पास में, जैसे मैंने आपको करना भी बताया था कि अपन को जैसे मान लो कि जैसे अपनी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अपने पास है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 10 रेशनल नंबर between 3/5 and 3/4। क्लियर, मतलब कि अपन को 3/5 और 3/4 के बीच में रेशनल नंबर लिखना है। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था बेटा, सबसे पहले आप उन नंबर्स को लिखिए 3/5 एंड इधर लिख लिया अपन ने 3/4। क्लियर, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि 5 और 4, जो नीचे जो अपने पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो 5 1 जा 5 4 एंड 4 1 जा 4, तो 5 into 4 इक्वल्स टू 20। इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि 20 बनाना है, 5 को 20 बनाना है। डिनोमिनेटर को ये बनाते हैं जो एलसीएम आया है। 5 को 20 बनाना है तो बेटा 5 into 4, जब इसको इंटू 4 किया तो इधर भी इंटू 4 कर दिया अपन ने। ठीक है, तो अपने पास आया 4 3 जा 12 अपॉन 5 4 जा 20, 12/20। ऐसे ही इसको किया, 4 है अपने पास में, उसको 20 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, अपने पास आया वैल्यू 15/20। क्लियर, तो ये आया 12/20 या 15/20। अब देखो अपने पास में 12/20, ये तो ये वैल्यू आई, ये वाली, और ये वाली वैल्यू कितनी आई? 15/20। क्लियर, तो अब आपको क्या करना है बेटा, इसके और इसके बीच में आपको निकालना है। तो इजी निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास में डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। 12/13 के बाद 13/20, 14/20, नेक्स्ट अपने पास में आता है 15/20। लेकिन अपना जो कमी है वो क्या है? वो ये है बेटा कि अपन क्या कर रहे हैं कि 2 ही निकाल पा रहे हैं। ओनली 13/20 निकाला है और 14/20 निकाला है, जबकि निकालने 10 है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी आपको फिर ज्यादा निकालने हो, अगर आपको ज्यादा निकालने हो तो आप कैसे करेंगे? देखो, अपने पास में आया 12/20 और ये आया 15/20।
तो देखो अगर मान लो कि मैंने इसको 3, अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे कर दिया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आप किसी भी वैल्यू से कर सकते हो। अगर मैंने इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया और इसको भी मैंने पूरे को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो क्या देखो दोनों को सेम से करना पड़ेगा, ध्यान रखना दोनों को सेम से ही करना पड़ेगा। इसको 4 से किया तो 12 4 जा कितना आएगा, 12 4 जा 48 अपॉन 4 2 जा 8 80, 48 अपॉन 80 आ गया। और ये कितना आ गया, 15 4 जा 60 अपॉन 24 जा 80। डेनोमिनेटर सेम लाने के लिए अपन सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से, ताकि डेनोमिनेटर आपका सेम आए, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम लाने के बाद में ही आपका इजी पैटर्न रहेगा, क्लियर। अब देखिए अपने पास है 48 अपॉन 80 और 60 अपॉन 80। अब इनके बीच के अपन को 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे, 48 के बाद देखो 49 अपॉन 80, 50 अपॉन 80, फिर 51 अपॉन 80, 52 अपॉन 80, डैश डैश डैश, और कहां तक लिख सकते हैं, 60 है ना, तो 59 अपॉन 80, यहां तक आप इसको लिख सकते हैं। तो देखो बेटा 1 2 3 4 और बीच में कितने आ गए, 59 अपॉन 80। इतने सारे रेशनल नंबर अपन ने निकाल लिए 3 अपॉन 5 और 3 अपॉन 4 के बीच में। ये आपका एक इजी पैटर्न है जब आप कभी भी रेशनल नंबर निकालते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इजी पैटर्न है, इसी के बेस पे आपको करना है, ठीक है। देखिए कैन आई रब दिस, देखो बेटा अब अपन इसको रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, देखो देखिए बेटा, अब अपन से एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था इसमें कि अपन से पूछता है कि भाई रेशनल नंबर, जैसे पूछा लेस देन 2, भाई दो से कम रेशनल नंबर पूछा है अपन से, ठीक है। अब देखो अगर आप देखो क्वेश्चन, देखो आपसे 2 से कम रेशनल नंबर पूछा है। अब देखो ये आपके पास में एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर अगर ये आपके पास में 0 है तो 0 से आके पॉजिटिव नेक्स्ट वैल्यू 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, क्लियर बेटा। जब आप लेफ्ट में चलते हैं तो लेफ्ट में कैसे चलेंगे, यहां पर -1 होती है, -2 होती है, -3 होती है, ऐसे चलती है, ठीक है। आपसे पूछा है 2 से कम रेशनल नंबर, तो देखो 2 तो ये रहा। अब इससे कम रेशनल नंबर, अब इससे कम रेशनल नंबर देखो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी, -2 भी, -3 भी रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो 1 भी 1/1 है, तो ये भी a/b की फॉर्म में है, -1 भी -1/1 है, -2 भी -2/1 है। तो ये जो भी आपकी वैल्यूज हैं ये सारे की सारे आपके 2 से कम रेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या समझते हैं कि नहीं मेरा ऐसे आना चाहिए 2/3, 4/5, इस तरीके से रेशो में आना चाहिए। तो देखो बेटा आपको खुश करने का भी एक तरीका है हमारे पास में। खुश करने का क्या तरीका है कि मान लो 2 से कम आना चाहिए, ठीक है, 2 से कम आना चाहिए। तो 2 से कम को आप क्या लिखोगे, देखो 2 से कम को आप ये लिखोगे, देखो 1/2 लिख लो, नीचे कुछ भी लगाओ, आपका जो मन करता है वो लगाइए, क्योंकि वो 1 का ही पार्ट होगा। अगर आप किसी एक रोटी को आधा करेंगे तो ही आप उसके नीचे 2 लगाएंगे, एक रोटी का आधा पार्ट, ठीक है। अगर मैं नीचे 4 लगाता हूं इट मींस एक रोटी के 4 पार्ट कर दिए, अगर मैं 8 लगाता हूं इट मींस वो एक रोटी के 8 पार्ट कर दिए। तो इसमें क्या किया अपन ने,
अगर मैं इसमें लिखता हूं 1/8 लिख दिया तो बिल्कुल वो 1 का 8वां पार्ट है, इट मीन्स 1 से भी छोटा है। जब अपन लिखते हैं 1/2 तो बेटा 1/2 1 से छोटा है नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि वो 1 के 2 पार्ट में से एक पार्ट है। अगर ये पूरी एक रोटी है, आधी करी तो ये वाला 1/2 है, जबकि ये पूरा 1 था। तो आप इस चीज को समझो बेटा कि आपके पास में क्या हुआ है, ये किसी एक का, देखो इधर 2 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 3 भी मत लिखना, इधर क्या लिखोगे 1/8 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 1/8 के बाद 1/7 लिख लो, यहां लिख लो -1/8 लिख लो, यहां -2/8 लिख लो, -2/3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपका जो मन करता है वो लिख लो, लेकिन आना 2 से कम चाहिए। ठीक है, 2 से कम। अब मान लो कि आप ऐसे लिख दो, आप लिख दो 4/2, तो 4/2 तो 2 ही हो गए। आप लिख दो 5/2, तो 5/2 क्या 2 से कम है? नहीं। करके देख लो ना, 2 से 5 का डिवाइड दिया तो 2 2 जा 4 और पॉइंट लगाकर 0, 2 2 जा 4, क्लियर। इधर कितना आ गया 1 आ गया और पॉइंट लगाकर 0 2 5 जा 10। इट मींस 2 से बड़ी वैल्यू आ गई, 2.5 जो है वो 2 से बड़ी वैल्यू है। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है, आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है और एक्सरसाइज 1.2 है, उनको आपको कॉपी में अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस बेटा करवा चुका हूं। ठीक है, चाहे तो और मिडिल वाले का एक और क्वेश्चन समझ लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 and 2/4। 5/3 and 2/4 के बीच में आपको रेशनल नंबर लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले इधर 5/3 लिखेंगे, इधर 2/4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 12। करके देखना बेटा, 12 आ गया तो 12 लाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 4 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 3 से। ठीक है बेटा, अब देखो 5 4 जा 20 अपॉन 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 अपॉन 4 3 जा 12। तो देखो अपने पास वैल्यू क्या आई 20/12 और एक आई 6/12। नीचे डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, सेम आए तो अब देखो 6 और 20 के बीच में वैल्यू लिखनी है, मतलब कि 6/12 के बाद 7/12, 8/12, 9/12, ऐसे अपन चलते जाएंगे और लिख सकते हैं 19/12, जबकि अपन से 3 पूछे हैं ओनली। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।